श्री गणेशाय नमः। ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुत्तिः परिभाव्य च वैयाकरण सिद्धान्त कौमुदीयं विरच्यते। इसकी चर्चा हो चुकी है। आज आप लोगों को चतुर्दश सूत्र, जिसका एक दूसरा नाम है माहेश्वर सूत्र। क्या नाम है? माहेश्वर सूत्र। इसका एक और नाम है उपदेश। इसको शिव सूत्र जाल भी कहते हैं। इस प्रकार अनेकानि नामानि संति माहेश्वर सूत्राणाम। क्या क्या नाम है? माहेश्वर सूत्राणि, शिव सूत्र जाल, उपदेश और चतुर्दश सूत्र। तो इसके अनेक नाम है और सभी नाम के पीछे इसकी अपनी एक सार्थकता भी है। सबसे पहले आप लोग पहले शुद्ध शुद्ध पढ़िए तो आई उनको चतुर्दश सूत्रों को। इसकी एक आप लोग महिमा जानिए। ये चतुर्दश सूत्र से पहले अब भी लोग करते हैं। पहले के जो विद्वान लोग थे वो बाबा विश्वनाथ जी में जा करके उन्हें अभिषेक करते थे। रुद्राभिषेक का जो रुद्री है करने के लिए वो न पढ़ करके अयुण रे लृक एवं, ये चतुर्दश सूत्र से वे लोग शंकर भगवान का अभिषेक करते थे और उन्हें उसके पुण्य की प्राप्ति भी होती थी। ये है इसकी महिमा। इसकी दूसरी महिमा ये है कि एक चर्चा हम आपसे नहीं कर पाए, इसको वर्ण समामनाय भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है? आमनायो वेदः, अर्थात ये आई ऊ जो है री री ए ओ आई औ, ये वेद से लिया गया है। ये अनादि है। इसका आदि अस्य आदित्वम नास्ति, यथा वेदस्य आदित्वम नास्ति वेदस्य भागत्वात् माहेश्वर सूत्राणाम आदित्वम नास्ति। जब ये वेद का भाग है और जिस तरह वेद नित्य है उसका आदि नहीं है, तो आई उ रील री का भी आदि नहीं है। वेदे नित्यत्वम आई उ इत्यत्रापि नित्यत्वम। जब आप पढ़ोगे तो इसकी कुल संख्या 14 सूत्र है और लास्ट में लिखते हैं इति माहेश्वराणि सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि। अब प्रश्न है कि ये सूत्र किस लिए है? तो कहा संज्ञार्थानि। कौन सी संज्ञा? अनादि संज्ञार्थानि। अण इत्यादि जो संज्ञा है वह संज्ञा ही संज्ञा करने के लिए, या आण इत्यादि जो प्रत्याहार है वो प्रत्याहार बनाने के लिए ये चतुर्दश सूत्र है। ऐसा भट्टोजी दीक्षित स्पष्ट लिखते हैं। इति माहेश्वराणि सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि। अब इन सूत्रों पर थोड़ा हम विचार करें। समझ में आई बातें? ये चतुर्दश सूत्र के कितने नाम हैं? सूत्र का नित्यानित्यत्व विचार हुआ। इसमें एक चीज सीखिए, आई उण ये चतुर्दश सूत्र में जितने अंतिम वर्ण है ये सभी अंतिम वर्ण महेश्वरेण कृताः, महेश्वरेण उपदिष्टाः, महेश्वरेण योजिताः। ये अंतिम वर्ण किसने जोड़ा है? महेश्वर ने जोड़ा। किस लिए जोड़ा? पाणिन्यादिष्ट सिद्धये। पाणिनि ऋषि जो थे उनकी इष्ट की सिद्धि के लिए। श्रूयते की पाणिनि उपवर्ष के शिष्य थे और शास्त्रार्थ में पराजित होकर वो विद्याभ्यास या विद्या वर्धन के लिए या विद्या ज्ञान के लिए वे
चले गए किसी पर्वत के गुफा में। वहाँ बहुत समय तक उन्होंने तप किया और वहाँ पर शंकर भगवान प्रसन्न होकर के और नृत्य करते हुए आते। ये बात नंदिकेश्वरी की जो नंदिकेश्वरी जो टीका है या शिक्षा ग्रंथ है, जो भी हो, उसमें लिखा कि नृतावसाने एतत् विमर्शे शिवसूत्र जालम। जब नृत्य का अवसान हुआ तो 9 पंचवारम, कितने बार जी? 9 और 5 कितने होगा? 14। ये गणित देखो, 9 पंचवारम 14 बार उन्होंने डमरू को बजाया, ढक्का को ननाद किया। और वो बजाने का उनका 2 उद्देश्य था। एक उद्देश्य था कि पाणिनि को व्याकरण का ज्ञान हो, और दूसरा उद्देश्य था कि सनक सनंदन जो ऋषिगण बैठे हैं उन्हें मुक्ति की प्राप्ति हो। किस चीज की प्राप्ति हो? मुक्ति की प्राप्ति हो। अब ये प्रश्न हो सकता है कि वो 14 बार ही बजाए तो एकत्र व्याकरणस्य ज्ञानम अप्रत्र मोक्षस्य ज्ञानम, एक जगह व्याकरण का ज्ञान और दूसरे जगह मोक्ष का, एतत् कथम संभवति, ये कैसे संभव है? आपको मैं बताऊं, एक कथानक के रूप में आपको बताना चाह रहा हूं कि गगन मंडलात एकः काकः गच्छति स्म। आकाश से एक कौआ जा रहा था। एक व्यक्ति ने पूछा उस कौवे की ध्वनि सुनने वाले एक भक्त से, जो संत भक्त था, कि काकः किम अवदत्, कौआ क्या बोला? तो कहता है राम लक्ष्मण दशरथ। और वहीं पर एक बनिया आ रहा है, उससे पूछा कि ये कौआ, बणिका है, एक बणिक आसित, उस बणिक से वो पूछा कि भाई कौवा ने क्या बोला, काक ने क्या बोला? तो उसने कहा कि नून तेल अदरक। कौवा तो 3 ही बार बोला, लेकिन संत क्या कह रहे हैं, बणिक क्या कह रहा है? तो जो जैसा श्रोता है उसके अनुसार ग्रहण कर लेता है। पाणिनि व्याकरण पिपासु थे, इसीलिए उनको अयगुण की प्राप्ति हुई। और जो मोक्ष पिपासु थे सनक सनंदन, उनको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई और ब्रह्म ज्ञान से उनको मुक्ति की। ये बातें जो है टीकाओं में यत्र तत्र बिखरी हुई और गुरु परंपरा से प्राप्त होती है। ठीक है ना? तो ये मुझे कहना था कि ये 2 प्रकार का ज्ञान प्राप्त हुआ है ना। अब आइए, ये जो अयगुण है, ये अयगुण वस्तुतः अंतिम जितने वर्ण है सभी वर्णों को किसने जोड़ा है? माहेश्वर ने। तो माहेश्वर ने जब अंतिम वर्णों को उसमें जोड़ा या बनाया तो उसमें महेश्वर कृतित्व आ गया। उसमें क्या आया? महेश्वर ने बनाया, अर्थात ये कहिए कि वो देव कृतित्व आ गया। लेकिन अयीव क्या है? ये तो अनादि है, वेद से है, उसमें महेश्वर कृतित्व नहीं है। महेश्वर कृतित्वम कुत्र अस्ति? अंतिम वर्णेषु 14 अंतिम वर्णेषु महेश्वर कृतित्वम वर्तते, है ना। तो अब आप ये कह सकते हो कि अयगुण ऋल् एवं ये जो अंतिम जितने वर्ण है सभी वर्ण क्या है? तो वो अप्रधान है। क्या है जी? अप्रधान। क्यों अप्रधान है? क्योंकि उसमें मनुष्य कृतित्व आ गया और अयीउ में क्या है? वो वेदांग है। वो महेश्वर जो मनुष्य कृतित्व भगवान महेश्वर शंकर जी, भगवान महेश्वर भगवान के, चूंकि वेद तो भगवान भी नहीं बना सकते, है ना, वो तो आप पौरुषेय है। तो आपके अनुसार साफ साफ ये कहिए कि 14 सूत्र के जितने अंतिम वर्ण है उसमें पौरुषेयत्व है और अयीउ में क्या है? अपौरुषेयत्वम अस्ति, है ना। तो महेश्वर ने इन 14 जो सूत्र है अंतिम वर्णों को जोड़ करके पाणिनि को दिया और कहा पाणिन्याधिष्ट सिद्धये। ये अंतिम वर्ण क्यों जोड़ रहे हो?
तो पाणिनि इत्यादि ऋषियों की इष्ट की सिद्धि के लिए, उनकी इष्ट सिद्धि क्या है? तो व्याकरण शास्त्र का निर्माण। अब ये चतुर्दश सूत्र को आधार बना करके तभी कहा कि इमानी माहेश्वराणी सूत्राणी। माहेश्वराणी सूत्राणी का मतलब महेश्वर शब्द है, ततः आगतः से अण प्रत्यय करके महेश्वर से माहेश्वर बनाइए। सूत्र चूंकि नपुंसक है तो माहेश्वरम, माहेश्वरे, माहेश्वराणी बहुवचन हो जाएगा। माहेश्वराणी अर्थात महेश्वरात आगतानि इमानि सूत्राणि पाणिनिना प्राप्तानि। क्या बोलोगे? बोलो। महेश्वरात, महेश्वर और माहेश्वर में अंतर है। महेश्वर इति देवस्य नाम, माहेश्वर देव का नाम नहीं है। महेश्वरात आगतानि है, तो क्या बोलोगे? महेश्वरात इमानि सूत्राणि पाणिनिना प्राप्तानि। पाणिनि ने उसको क्या किया जी? प्राप्त किया। किमर्थम पाणिनिना प्राप्तानि इमानि सूत्राणि अणादि संज्ञार्थानि, अण इत्यादि प्रत्याहार बनाने के लिए। आप सभी समझो कि ये जो चतुर्दश सूत्र है, जब ये चतुर्दश सूत्र पर आप विचार करोगे तो ये 14 सूत्र में 42 वर्ण है और लगभग 42 प्रत्याहार भी बनते हैं। ठीक है कि नहीं? एक एक वर्ण पर अब विचार करो जरा, है ना? एक एक वर्ण पर विचार करोगे तो अ, ई, उ, है ना? रे, री, ए, ओ, आई, औ, बस इतने पहले आप विचार करें। ये अच प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। इसके बाद कौन सा प्रत्याहार? हल प्रत्याहार। सब मिलाओगे तो एक बड़ा प्रत्याहार क्या बनेगा? अल प्रत्याहार। अल प्रत्याहार मतलब आई उड़ के अ से लेके हल के ल तक। ये अल प्रत्याहार सबसे बड़ा प्रत्याहार, और अल प्रत्याहार के अंतर्गत अच प्रत्याहार और हल प्रत्याहार। आइए अब अच वर्णों पर हम लोग थोड़ा विचार करें, है ना? अच वर्ण पर आप जब विचार करोगे तो इसको स्वर वर्ण कहते हैं, और हल वर्ण को क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण का मतलब है कि स्वतः उच्चार्यन्ते, जो स्वतः उच्चरित हो, अन्य वर्ण के सहयोग के बिना भी, है ना? भी नहीं, बिना येषाम वर्णानाम उच्चारणम संभवति ते स्वर वर्णाः भवन्ति। अकार से लेके अकारादि चांत समुदाय घटकाः नववर्णाः। अकारादि, अकार हो आदि में, च हो अंत, तो क्या बोलोगे? अकारादि चांत समुदाय घटकाः कति वर्णाः? नववर्णाः। अब यहां पर एक प्रश्न लोग करते हैं कि हमने जब आई ऊण को हम पढ़ रहे हैं, चाहे एक बार पूरा फिर से विचार करो कि आई ऊण से लेके और हल के ल तक इत संज्ञक वर्ण क्या? णकार। ये णकार को 2 बार आपने पढ़ा है। आई ऊण घटक अपि णकार और लण घटक भी णकार। और यही नहीं, हकार जो है अननुबंध दल, दलद्वयम, एकम अनुबंध दलम अपरम अननुबंध दलम। तो अनुबंध दल में जो णकार है, अनुबंध दल मतलब ण, क, है ना, अंग, च, ट, ये सब का एक समुदाय बनाओ। इस समुदाय को कहते हैं अणादि समुदाय। कौन समुदाय जी? अणादि। ण हो आदि में जिसके, बहुब्रीहि, क्या कहोगे जी? ये समुदाय किस लिए है? अणाद्यर्थाः, अर्थात ण है आदि में। और सब प्रत्याहार भी जब बनाओगे 42 प्रत्याहार, तो पहला प्रत्याहार क्या होगा? अण प्रत्याहार। तो अण प्रत्याहार हो आदि में जिसके, ये अणादि किस लिए है? अनादि के लिए।
क्या बोलोगे? अनादि ये अनादि, ये अनुबंध जो है अर्थात इतसंज्ञक जो णकंग, ये अनादि किस लिए है? तो अनादि प्रत्याहार बनाने के लिए। प्रत्याहार में भी सबसे पहला कौन प्रत्याहार है? अण प्रत्याहार, है ना। अब इसमें स्वाभाविक बालक प्रश्न करेगा, आप लोगों को करना चाहिए था, तब हम उत्तर देते तो अच्छा लगता। आप लोग करना चाहिए था कि अनुबंध दले ढकार द्वयम कथम माहेश्वरेण योजितम, ये महेश्वर ने जोड़ा है ना। और अननुबंध दले कस्मिन दले? अननुबंध दले हयबरट घटक भी हकार है, हयबरट में हकार है, घटक मतलब हयबरट में हकार है। और हल जो अंतिम चतुर्दश सूत्र है तत्रापि हकार अस्ति, वहां भी क्या है? हकार है। अब यहां एक प्रश्न उठता है कि हयबरट इत्यत्र हकार, हल इत्यत्र हकार, तो हकार द्वयम कथम उपात्तम। पहले प्रश्न बनाओ मस्तिष्क में, उत्तरम सरलम, प्रश्न कठिन। ये पहले समझिए, प्रश्न कौन करेगा? जो समझेगा। इसलिए पहले ये प्रश्न होते कि ये हकार द्वय हकार द्वय। अब आइए क्रम से उत्तर लीजिए, ऋकार द्वय क्यों किया? इसका बड़ा सरल उत्तर है। देखिए, अण प्रत्याहार दो प्रकार का है। एक अण प्रत्याहार वह है जिसको अकार आदि ऋणांत समुदाय अण प्रत्याहार, उसमें केवल अ ई उ कितने वर्ण है जी? त्रयो वर्णाः परिगणिताः अण प्रत्याहार। कितने वर्ण है जी? और एक प्रत्याहार जो है वह प्रत्याहार लण तक जो अण प्रत्याहार है उसमें अ से लेके लण तक आने वाले हयबरट लण आने वाले ये सभी जो है परिगणित हैं। तो है ना, एकस्मिन् अण प्रत्याहारे त्रयः वर्णाः, अपरस्मिन् अण प्रत्याहारे अनेके वर्णाः, तो वर्णाधिक्य है। और एतेषाम अस्ति किमपि विशिष्टम प्रयोजनम सूत्रेषु, ये जितने प्रत्याहार है ये सभी प्रत्याहार किसी न किसी सूत्र में लगा जरूर है। एक प्रत्याहार बनाओगे इको यणचि, अण प्रत्याहार बनाओगे ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः। भाष्यकार भाष्य में लिखते हैं, कौन लिखते हैं जी? क्या लिखे? अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय भाष्य के व्याख्यान प्रसंग में भाष्यकार लिखते हैं अत्रैव। क्या लिखा उन्होंने? फिर से बोलिए, परेण णकारेण। भाष्यकार ने क्या लिखा जी? इसका हिंदी में अर्थ बताओ। अत्रैव, एव लिखा। एव का मतलब समझ रहे हो? यहीं पर नान्यत्र, दो बात हो गई, यहां पर अन्यत्र न। ये एव शब्द का तात्पर्य है। अर्थात अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय इस सूत्र में अण प्रत्याहार कहां तक लोगे? पर णकार तक। इसका मतलब कि पूर्व णकार तक भी अण प्रत्याहार होगा, क्योंकि भाष्य है ना, भाष्यकार है। तीनों ऋषियों में सबसे प्रामाणिक किसको माना जाएगा? भाष्यकार को। उत्तरोत्तरम मुनिनाम प्रामाण्यम, उत्तरात उत्तरम। क्या बोलोगे? उत्तरोत्तरम मुनिनाम प्रामाण्यम। भाष्यकार जब कहते हैं अत्रैव परेण णकारेण, तो परेण कहने से स्पष्ट हो गया कि पूर्वेणापि, अर्थात अण प्रत्याहार एक पर णकार तक भी है और एक जो है पर णकार तक है। अत्रैव परेण णकारेण, तो पर णकार तक, अर्थात अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र में अण प्रत्याहार कहां तक लिया जाएगा? पर णकार यावत। अब देखिए, अत्रैव परेण णकारेण, तो पर इति शब्देन पूर्वस्यापि अभिधानम भवति। कस्य अभिधानम ज्ञानम भवति? अच्छा, आपसे पूछा जाए कि पर इति शब्द कथनेन पूर्वस्य ज्ञानम कथम संजायते, कैसे होता है?
तो पर शब्द जो है वो पूर्व शब्द में साकांक्ष है। क्या है जी? साकांक्षत्वात् पूर्वेण परस्य भानम स्वतः संजायते। ये कहने की जरूरत नहीं। अब देखिए भाष्यकार के जब कहा परेण रकारेण, जब पर शब्द उन्होंने कह दिया तो अब पूर्व रकार तक, पूर्व रकार क्या है? आयुण। अकार आदि डांत समुदाय घटकत्वेन त्रयाणाम वर्णानाम बोधा प्रयोजनम कुत्र। क्या बोलोगे? प्रयोजनम कुत्र। तो भाष्यकार ने फिर एक जगह लिखते हैं ढ्र लोपे पूर्वस्य दीर्घोण। बोलो बोलो। और इसका उदाहरण दर्शाते हुए कहते हैं अणः इति किम। भाष्यकार ने क्या कहा हो? अर्थात ढ्र लोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इत्यस्मिन् सूत्रे अणग्रहणं किमर्थम्? अण इति किम इति उक्त्वा भाष्यकारस्य प्रयोजनम उद्भासयता उद्योतकारेण यभाणी। उद्योतकार ने क्या कहा जी? अण इति ग्रहणस्य किम प्रयोजनम, है ना? अण ग्रहण का क्या प्रयोजन है ना? तो अब पहले ये बताओ कि ढ्रल पे पूर्व से दीर्घोण करता क्या है? ठीक से इतना तो पढ़ना ही तो लोकौमदी की बात है, ये तो आनी चाहिए थे। पूर्वस्य अणो दीर्घ निकालो। ढ्रलो पे पूर्वस्य दीर्घोण सूत्र निकालिए। ढकार रेफ लोप निमित्तक यदि पूर्व अण हो तो उसको क्या होता है? दीर्घ होता है। अणः इति किम त्रिढ़ बृढ़। सुनो, उन्होंने ये कहा कि अण इति किम त्रिढ़ बृढ़। अब एक चीज जरा समझो, यदि अण प्रत्याहार में, किसमें? अण प्रत्याहार में री और ली का भी घटकत्वेन पाठ स्यात्। किम स्यात् जी? री वर्ण का और लरी वर्ण का भी घटकत्वेन यदि पाठ होता तो भाष्यकार लिखते हैं अणः इति किम त्रिढ़ बृढ़। वहां क्या होने लगता? त्रिढ़ ब्रीढ़, त्रिढ़ ढ, है ना? ब्रीढ़ ढ, ढोढे लोपे से एक ढकार का आप लोप कर दो तो ढकार रेफ, ढकार लोप निमित्तक ढकार है, उसके पूर्व में अण क्या आएगा? तो ब्री घटक रिकार आएगा। वो एक मात्रिकत्वेन उच्चार्यमान जो ब्री घटक रिकार है उसको दीर्घ मात्रा उच्चारणापत्ति दोष होगा। क्या होगा जी? अर्थात एक मात्रिकस्य स्थाने दीर्घ मात्रापत्ति दोष। मात्रापत्ति मैंने उच्चारण करना पड़ेगा। उच्चारणम किम भवति? एक मात्रिकत्वेन उच्चारणम भवति। भाष्यकार वहां कहते हैं कि अण प्रत्याहार में रिकार लरिकार नहीं आता है। भाष्यकार क्या कहते हैं जी? यदि अण प्रत्याहार लण पर्यंतम अण प्रत्याहार में अनुधावनम करोति चेत तरी अकारादिणांत समुदाय घटकत्वेन रिकार लरिकारयोः बोधा भवितुमर्हति न वा। कहां तक? यदि लण तक आप मानते हो। कहां तक मानते हो जी? लण तक मानते हो तो अण प्रत्याहार से किसका ज्ञान होगा? अण प्रत्याहार से रिकार लरिकार का भी ज्ञान होगा। इसका मतलब अच्छा, अनुदित सवर्ण से चाप प्रत्यय को भी याद करो, क्योंकि वो अण पर्यंत जो है सवर्ण का ग्राहकत्व करता है। इसीलिए भाष्यकार ने कहा अत्रैव परेण रकारेण। अनुदित सवर्ण से चाप प्रत्यय अत्रैव, इसी सूत्र में पर णकार तक लेते हैं और अन्यत्र जो है पूर्व णकार तक लिया जाएगा। ये अण प्रत्याहार दो बने और दोनों का भिन्न भिन्न प्रयोजन है। एतत् प्रयोजनम मनसि निधाय महेश्वर ने ण को दो जगह रखा। पाणि ने नहीं रखा। किसने रखा? महेश्वर ने रखा। कहाँ रखा? एक आयुड़ में भी ण और एक लण में भी। तो अनुबंध स्थल और अनुबंध स्थल, अनुबंध स्थले णकार द्वय का प्रयोजन का प्रतिपादन इस प्रकार से ग्रंथकारों ने किया है ना। अब हकार भी दो बार उच्चरित है।
हयबरट इत्यत्रापि एकः हकारः, हल इत्यत्र हकारः। तो हकार द्वयस्य उच्चारणस्य किम प्रयोजनम, इस प्रयोजन की बात प्रौढ़ मनोरमाकार उठाते हैं। सिद्धांत कौमुदीकार इसको कहीं टच नहीं किया, लेकिन थोड़ा थोड़ा आप सब जानो। बंद करो। कल जो है आप लोगों को हकार द्वय के प्रयोजन के बारे में चर्चा किया जाएगा, है ना। आज जो है इतना आप सब समझे कि ऐ ऊण में वर्णों की कुल संख्या 42, प्रत्याहारों की कुल संख्या कितनी 42, और फिर रकार द्वय के प्रयोजन का क्या क्या फल है। अणुदित सवर्ण से चाप प्रत्यय में कहाँ तक अण प्रत्याहार लेंगे, ढ्र लोपे पूर्वस्य दीर्घो अण में कहाँ तक लेंगे। अब अगले दिन जो है ऐ गुण में आदि गुण की प्राप्ति क्यों नहीं होती है, हकार द्वय का उच्चारण का क्या फल है, एक एक वर्णों का यदि तंत्रकार ने कोई अर्थ किया है ओ ई उ री लरी तो उसका क्या है, फिर से रील री वर्णों की यदि सवर्ण संज्ञा है तो फिर जो है सावर्ण संज्ञा होने से रिकार से ही लिरिकार का ज्ञान हो जाएगा, पुनः लिरिकार देने की क्या आवश्यकता है, ये सब चिंतन हम लोग कल करेंगे। तब तक पूर्णमदः पूर्णमिदं शांति शांति शांति।